फाइनली वो टाइम आ चुका जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। और हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने क्या क्या तैयारी की हैं, कैसे की हैं, ये सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं बताऊंगी कि मैं अपने रूटीन के काम जब भी करती हूँ या जब मैंने कहीं जाना होता है तो मैं उसकी पूरी एक लिस्ट बनाती हूँ ताकि मुझे आसानी हो याद रखने में भी कि मैंने कितने काम कर लिए हैं, कितने रह चुके हैं और भूलने का बिल्कुल चांस नहीं हो। तो इस केस में मैंने बिल्कुल ऐसे ही किया था कि मैंने अपना 3rd सेमेस्टर जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो मैंने पूरी एक लिस्ट बना ली थी कि मैं पूरे सेमेस्टर में जो है वो जब काम करती जाऊँगी तो मुझे पता होगा कितने काम मैं कर चुकी हूँ और कितने काम मेरे रह चुके हैं। तो फाइनली वो लिस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उस लिस्ट में जो है सबसे पहले बेबी के कपड़े थे क्योंकि मेरे पास बहुत से कपड़े थे बच्चे के। तो मैंने कहा था कि ये कपड़ों को आपको साफ़ करना धोना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने वॉशिंग मशीन में उनको जो है फंक्शन होता है हैंड वॉश का, उस पर मैंने उसको धोया। और धोने के बाद जो है मुझे अच्छा लगता है कि कपड़े जो है वो सिस्टमेटिकली जो है अलमारी में रखे हों, स्पेशली बच्चों के जो है, क्योंकि बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने बिल्कुल मरोड़ मरोड़ कर रखे होंगे तो वो आपको मिलने में एक तो मुश्किल होगी, और अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो आप भूल जाएंगे आप टाइम पे पहुंच सकते हैं, आपने कपड़े ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। तो बेस्ट ये है कि आप सिस्टमेटिकली जो है कपड़ों को जो है वो अलमारी में सेट करें, जैसे कि मैंने किया था। मैंने उसके जूते जो है वो अलग जगह पर रखे, मैंने उसकी जो टोपियाँ अगर सर्दी हो पहनने के लिए, जुराबें, उसकी बॉडीज़, उसकी जो ब्लैंकेट्स हैं, वो सब मैंने सिस्टमेटिकली जो है अलग अलग जगहों पर रखी हैं कि नहीं मुझे पता हो कि वो कहाँ पर हैं। और अगर हमने बाहर जाना हो उसके कपड़े अलग, घर में जब उसको बनाना हो तो उसके कपड़े अलग। तो उससे क्या होगा, ढूंढने में भी आसानी होगी और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं होगा टाइम पे। इवन कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ और मैं आपसे नहीं फुरकान से कहूँ कि आप बच्चे की मुझे बॉडी ला दें या मुझे उसकी जुराबें ला दें, तो मैं उनको ईज़िली बता सकती हूँ कि वो कहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप मुझे वहाँ से ला दें, तो वो भी जाकर ढूंढ के ला सकते हैं। जब मैंने इसके सारे कपड़े वगैरह सेट कर लिए तो मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही थी कि बहुत से काम हो चुके हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा मैंने बहुत से काम कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब दोबारा लिस्ट देखी तो देखा ओह अभी तो बहुत से काम है तो फोकस करूँ काम करने पे, अपना काम जो है वो कंटिन्यू करूँ, जारी रखूँ। तो उसके उसमें आता था कि बेड जो है उसका वो प्रिपेयर करना है बेबी का। तो मैंने उसकी बेडशीट है वो धो के साफ़ करके डाली मैंने बेड पे। बहुत ज़रूरी है कि उसके आसपास की चीज़ें बहुत साफ़ हों क्योंकि उसको बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने जब उसकी वो बेडशीट का वो काम हो गया उसके बाद मैंने कोशिश की है कि उसका बेड जो थोड़ा कूजी हो ताकि वो सही मत से सो सके। और टेम्परेचर कमरे का जो है ऑफकोर्स बिल्कुल ऐसे परफेक्ट होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से सो सके। ये भी एक प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर सेट ना हो तो वो बच्चा जो है सही सो नहीं पाता। तो मैंने उसका बिस्तर जो है कूजी बनाया और थोड़े से टॉयस वगैरह भी रखे हैं, लेकिन बहुत थोड़े से, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरते हैं बेड तो वो भी अच्छा नहीं है। और फिर जब उसका बेड वगैरह सेट हो गया तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है उसकी लॉन्ड्री रूम में मैंने जो सारी चीज़ें जहाँ पे मैं उसको डायपर चेंज करूँगी उसकी चीज़ें भी सारी मैंने सेट करनी थी कि जब मैं हॉस्पिटल से आऊँ तो मुझे पता होगा मेरी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं, ताकि मैं आधा घंटा ढूंढती रहूँ कि उसका डायपर कहाँ पड़ा हुआ है, वह उसकी जो बेड टिश्यूज़ वो कहाँ हैं। तो वो मैंने अलमारी में पहले से ही मैंने सिस्टमेटिकली रख चुकी हैं कि उसके जो डायपर्स हैं, उसके वेट टिश्यूज़, उसके ड्राई सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं वो, और इवन कि जो मैंने डायपर चेंज करने के लिए जो मैंने ग्लव्स जो है इस्तेमाल करती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप वो पहना करें, उसके साथ उसके बाद चेंज किया करें बच्चे के जो डायपर वगैरह वो। और इसके अलावा जो टॉवल्स वगैरह हैं ये सब चीज़ें मैं जो है सिस्टमेटिकली अलमारी में जो है मैंने सेट कर दी हैं। ये है वो जगह जहाँ पे मैं उसका डायपर चेंज करूँगी उसको लिटा के। ये है इसके डायपर के पेन जो काफ़ी यूज़फुल है। इसमें इसको ऐसा खोल के इसमें आप डायपर डालें, यहाँ से ये अंदर जब डायपर डलता है तो फिर लॉक हो जाता है। इससे क्या होता है जो स्मेल वगैरह वो जो है बाहर डायपर की वो नहीं आती। ये क्या है? ये उसकी रिपोर्ट्स हैं, इसमें सारी डिटेल्स हैं, आपके पूरे सारे कंट्रोल शो हुए या पूरी प्रेगनेंसी की। डॉक्टर का चेकअप है तो आज मेरी वाइफ के पास हम जा रहे हैं, हम चूज़ कर सकते हैं मेरी वाइफ के डॉक्टर। तो बीच में वंस वाइल जो है डॉक्टर के पास जाना अपॉइंटमेंट लेनी ज़्यादा बेहतर है। तो ये क्रिस्पी डक जो है हॉइसन सॉस के साथ और पैनकेक्स, और ये जो है तेरियाकी चिकन।
फिर आता हॉस्पिटल का बैग जो कि मैंने तैयार कर लिया है। बहुत टाइम लिया मैंने तैयार करने में, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जो औरतें हैं अगर पहली दफ़ा वो पेरेंट हैं और वो उनका बेबी होने वाला है तो कभी कभी नहीं समझ आता कि हम बैग में क्या क्या रखें हॉस्पिटल के लिए, क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो होपफुली उनके लिए कोई मदद हो सके अगर मैं उनको बताऊँ कि मैंने अपने बैग में क्या क्या रखा हॉस्पिटल के लिए, ताकि उनको भी आसानी हो सकता कोई टिप उनको मिल जाए। सबसे नीचे मैं उसके कपड़े रखूँगी अपनी बेबी के। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जो है बच्चों को कपड़े मिलेंगे, और ये जो कपड़े मैं रख रही हूँ ये मैं तब पहनाऊँ जब मैं उसे घर लेके आऊँगी। तो पहले मैंने उसके लिए हैं बेबी की जो टाइट्स हैं इन जुराबों के साथ फुल, वो मैंने 2 ली हैं। इन केस बच्चों की हर चीज़ है वो एक्स्ट्रा रखनी चाहिए। एक ये है क्योंकि जितने एक्स्ट्रा कपड़े रखे हैं तो आप परेशानी से बच सकते हैं। और ये इसकी बॉडी है, ये भी मैंने 2 रखी हैं, नंबर 1 और एक ये वाली। इस बॉडी का स्पेशल फंक्शन है, सिर्फ मैं ये डिटेल से बता रही हूँ। ये बॉडी में ये फंक्शन नहीं है कि जब बेबी छोटे होते हैं तो ऑफकोर्स उनको कपड़े पहनाना जो है काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसमें ये आसानी है कि उन्होंने यहाँ पे देखिए जो है बटन दिए हुए हैं। अगर मैं इन बटनों को पहले खोल लूँ यहाँ से, और अंदर भी एक बटन है यहाँ से खोल के, तो जब आराम से बेबी आए तो उसको मैं इस पर डाल के, और ये इसके बाजू हैं, बाजू पहना के, तो कोई इसको वो भी मेरे बेबी बहुत तंग होते हैं वो कपड़े वगैरह चेंज करवाए ना, तो यहाँ पर इस तरह उसको डाल के और आप सिंपली इसके बटन बंद कर दें। कोई आपको शर्ट डालने की जरूरत नहीं है। बच्चों को अक्सर जब बनाते हैं तो नीचे से जब शर्ट डालते हैं तो वो तंग होते हैं, तो यहाँ पर शर्ट डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल उसको उसके ऊपर लिटाएँ और उसके बटन खोल के लिटाएँ और बटन बंद कर दें। तो ये फंक्शन मुझे इस बॉडी का बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने इसके लिया है, इसकी हेयर बैंड लिया है अपनी बेबी के लिए, जो कि मुझे और फरकान को बेहद पसंद आया था। मैंने कहा इसको घर में लाते हुए पहनाएंगे। और इसकी छोटी टोपी और ये है ऊपर पहनाने के लिए अगर इनके सर्दी हो तो मैं इसको फुल कवर करके लेके आऊँ, तो ये इसके लिए मैंने ये लिया है। ये भी फुल ये बाहर जो ऊपर से पहनने के लिए इसकी बॉडी है। ये मैंने इसकी ब्लैंकेट ली है, ये भी मैंने 2 ली है। मेरे 2 बेबीज़ हुए हैं तो मैंने काफ़ी से सीखा है कि जितना हो सके हर चीज़ जो है मैं एक्स्ट्रा जो है भी रख रही हूँ। पहले मेरे साथ हो चुका है, एक्स्ट्रा ना हो तो फिर काफ़ी मसला होता है। तो ये 2 ब्लैंकेट्स ली हैं इसकी मैंने। और ये मैंने अपने लिया है चाय के लिए कप, ताकि मैं इजीली वहाँ पे सही चाय बेच सकूँ काफ़ी मिकदार में, क्योंकि मैंने बहुत देर से अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा चाय नहीं पी, तो अभी मैं हॉस्पिटल जाके चाय इंजॉय करने वाली हूँ। ये जो है रात में पहनने के लिए कपड़े मैंने रखे हैं, रात को पहन के आसानी हो और मैं सो सकूँ ये पहन कर। और ये मैंने रखे हैं दिन के लिए, इसमें भी एक ट्राउज़र है और ये ऊपर से टॉप पहनने के लिए। और ये टॉप लिया है जो मैं घर आते हुए पहनूँगी। मैंने एक और एक्स्ट्रा भी रख लिया है इन केस अगर मैं कहूँ चेंज करना चाहती हूँ कोई और, तो मैं ये बस एक एक्स्ट्रा भी रख लिया। 2 टॉप ये हैं और मैंने रखा है एक जुराबों का जोड़ा, और मैंने 2 ट्राउज़र एक्स्ट्रा भी रखे हैं इन केस अगर मुझे वहाँ ज़रूरत पड़े चेंज करने की। तो मैंने एक ट्राउज़र और एक टाइट्स ये भी साथ लिए। और मेरे कपड़े इसके अंदर जुराबों का जोड़ा और ये 2 टाइट्स। मैंने एक चप्पल का जोड़ा भी लिया है क्योंकि हॉस्पिटल में सारा टाइम शूज़ के साथ पहने शूज़ पहन के फिरे सारा दिन, तो वो इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। तो इसको मैंने एक शॉपिंग बैग में डाल के अभी ये बैग, इस बैग में सारी अपनी टॉयलेट की चीज़ें और अपनी मेकअप की चीज़ें रखूँगी। तो उसमें सबसे पहले जो है वो मेरा ब्रश है जो कि मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। ये इसको हम इस पर रख के चार्ज करते हैं पहले। जब ये पूरा चार्ज होता है तो हमको देखा काफ़ी देर तक ये चार्ज रहता है। तो इसको मैं रखूँगी अभी इस बैग के अंदर चार्जर के साथ।
और टूथपेस्ट। और मैं जो है ज़्यादा बालों में कैचर यूज़ करती हूँ। हेयर कैचर तो मैंने ये एक ही लिया है ब्लैक कलर का। और ये मेरा शावर जेल, जब मैं वहाँ पर अगर नहाना हो तो मैं शावर जेल इस्तेमाल कर सकूँ। और मोस्ट फेवरेट लैंकॉम का मेरा बॉडी लोशन। और एक हेयर ब्रश, एक पिंक कलर का मैंने लिप ग्लॉस लिया है। और कुछ ज़्यादा लिपस्टिक्स नहीं ली मैंने। और ये एक लाइनर, और एक काजल, और एक मैंने शावर कैप भी ली है। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर मैंने नहाना हो, मैंने बाल नहीं धोने हो, तो आप ये शावर कैप पहनकर आप नहाएं तो आपके बाल गिले नहीं होंगे। तो ये मैं अक्सर यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैंने साथ में रखा है शावर कैप। और ये मेरा छोटा सा परफ्यूम जो कि फुरकान ने मुझे तोहफे में दिया था। मैंने एक ब्लॉग में शेयर भी किया था। ये जॉर्जियो अरमानी का परफ्यूम है छोटा सा, तो इसलिए जाएगा मेरे बैग के अंदर। और ये बैग के अंदर ये मेरा छोटा बैग। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं सबसे ऊपर रखूँगी वो है ये फाइल, जिसके अंदर रिपोर्ट्स हैं। ये जितनी मेरी फार्मेसी में मैं गई थी अपनी मिडवाइफ के पास, डॉक्टर के पास, उसमें ये सारा उसने लिखा था कि मेरी सिचुएशन कैसी, जैसे कि मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह, मेरी शुगर कैसी थी, और इसमें सारा रिकॉर्ड है मेरी पूरी प्रेगनेंसी का, कि जो जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी, जैसे मुझे पेल्विक की पेन हुई थी, मेरी शुगर हुई थी, और बेबी की ग्रोथ कैसी रही है, मैंने डाइट भी कुछ सही इस्तेमाल की है, ये वेट मैंने कितना ऊपर नीचे, एवरीथिंग जो है मेरी रिपोर्ट में है। और ये जब भी आप हम यहाँ पर पैदाइश कर जाते हैं तो ये रिपोर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि ये हमारे पास मौजूद हों। तो ये सबसे ऊपर। और इसके अलावा इस पॉकेट में मैंने रखा है चार्जर और एक हैंड्स फ्री मैंने इसे रखी है कि इन केस अगर मेरे रूम में कोई दूसरी पेशेंट मौजूद हो तो यानी वो डिस्टर्ब ना हो अगर मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ये साथ में इन केस में रख लिया। हालांकि मैं हैंड्स फ्री बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती। अभी मेरा हॉस्पिटल बैग बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो जब भी मैंने जाना होगा तो मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने बैग तैयार नहीं किया हुआ। तो ये बिल्कुल तैयार है। क्योंकि आप लोग ये तो सोच रहे हैं कि मैंने हॉस्पिटल के जो बैग जो है वो मैंने सारा पैक कर लिया, लेकिन उसके अंदर मैंने बच्चों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि डायपर्स वगैरह मैंने नहीं रखे। तो वो मैं बता देती हूँ, वो ये कि यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पे उसके डायपर्स, वेट टिश्यूज़, ड्राई टिश्यूज़, उसकी ब्लैंकेट्स वगैरह और जो बॉडीज़ हैं वो वहाँ पे मौजूद होती हैं, मिलती हैं जब तक कि मैं और वो हॉस्पिटल में रहेंगे। तो इससे जब घर आना होगा तब मैंने उसके लिए कपड़े रखे हैं कि घर आते हुए उसको मैं अपने घर के कपड़े जो है वो पहना के घर लेके आऊँ। ये स्नीकर्स जो पिस्ताश का है, ये है मैक्रॉन का स्ट्रॉबेरी मैक्रॉन, ये जो है नॉन स्टॉप, और ये ओरियो का बीच में इसकी आंखें थोड़ी सी इधर हुई भी हैं। फिर जो है मैंने घर की सफाइयाँ वगैरह सारी की। सारे घर की सफाइयाँ में सबसे ज़रूरी पार्ट जो था, जो मैंने एज अ एक्सरसाइज किया था, वो ये था कि मैंने जो है ज़मीन पे बैठ के कपड़ा मारा था सारे पूरे घर पे सारे। तो उससे क्या है कि ये आपकी लेबर में जाने से पहले ये वाली एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपनी पिछली 2 प्रेगनेंसीज में भी की थी और काफ़ी मदद हुई थी। तो ये भी उन प्रेग्नेंट औरतों के लिए है जो आखिरी 4 हफ्तों में हैं, यानी वीक नंबर 36 से लेके 40 तक के बीच में वो कोशिश करें कि वो बैठ के कपड़ा मारे ज़मीन पे, तो वो उनके लिए काफ़ी मदद होगी। अभी एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, यानी किचन की चीज़ें। यानी मैं घर में आऊँ तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें पहले से मौजूद हों कि मुझे आसानी हो, क्योंकि आपको शुरू के 2 हफ्ते तो लगेंगे कि आपको सेट होने में, यानी आप इतना फुल सही अच्छा फील नहीं करेंगे और थका हुआ फील करेंगे, और प्लस जो है वो बेबी भी जो है आपके साथ सारा टाइम आपने उसको भी टाइम देना नहीं बेबी को। तो मेरे पहले से 2 बेबीज़ हैं, तो मैंने सोचा हुआ था कि मुझे पहले से कुछ चीज़ें तैयार रखनी है। जैसे कि उसमें मैंने क्या किया कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो पहले से बना कर रखा हुआ है और उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया।
और मैंने भी कुछ नान ब्रेड हैं उनको मैंने बना के फ्रीज़ कर दिया है, ताकि जब मैं आऊँ और बस मैंने फ्रीज़ से निकालें और ओवन में डालें और नान तैयार हों। यानी मुझे सिर्फ वो एक सालन करी वगैरह बनानी हो तो वो एक दो आप बना सकते हैं, और साथ जो है यानी नान वगैरह होंगे तो वो निकाले और बस बना लिए। ये मैंने एक आसानी सोची थी अपने लिए। अगर आप लोगों के हो तो आप भी करें, बहुत बेस्ट है। अगर आपने आपका बेबी हो रहा है तो उससे पहले अगर आप तैयारी कर लें तो ये बहुत अच्छा है। और इसके अलावा मैंने जो है कुछ मीट वगैरह उसको मैंने काट के पीसीस में मैंने जो है उनको भी फ्रीज़ कर लिया है। और कुछ सिनेमन बन्स जैसे मुझे बहुत पसंद है, उसको मैंने जो है उसको भी मैंने बना के मैंने फ्रीज़ कर लिए। इसके अलावा उसके जो बेबी के लिए मैंने उसकी जो फीडर यानी मिल्क बॉटल्स होती हैं उनको मैंने धो के साफ करके रख दिया है, ताकि जब वो आएँ और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो जो बॉटल्स है वो पहले से धुली हुई हों, साफ़ हों। और पेसिफायर उसको भी मैंने गर्म पानी में तकरीबन 5 मिनट के लिए रखे, उसको भी मैंने बिल्कुल तैयार रखा हुआ है। ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल तैयार रखी हैं कि ताकि जब मैं आऊँ तो ये सब चीज़ें परफेक्टली जो है वो तैयार हों, मुझे कोई भी स्ट्रेस नहीं हो। ये सब काम करने के बाद थोड़ी तसल्ली होगी कि मेरे काफ़ी काम हो चुके हैं। और उसके बाद मेरा काम आया था कि मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स में सबके जो है मैंने कपड़े जो है वॉशिंग मशीन में धो के वो मैंने सेट जगह पर रख दिए हैं। और इसके अलावा सारी जो बेडशीट्स थी उनको भी मैंने धो के साफ़ कर रख दिया है, नई बेडशीट्स मैंने सब पर डाल दी हैं। और जो सारे तौली हैं वो भी साफ़ करके मैंने जगह पर रख दी हैं। तो इससे क्या होगा कि इन्हें मेरा काफ़ी टाइम तक अगर मैं काम नहीं भी करूँगी तो मुझे पता होगा कि बच्चों के कपड़े भी इन्हें काफ़ी मौजूद हैं और बेडशीट भी मौजूद हैं और तौले वगैरह भी जो है वो काफ़ी हैं। इन्हें मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है कि आगे मैंने कपड़े भी धोने हैं। तो ये है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री काम कि आप शुरू में आहिस्ता आहिस्ता काम कर लें और थोड़ा टाइम लगा लें, लेकिन बाद में जो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो इस उम्मीद के साथ कि इस वीडियो से उन सब औरतों को जो प्रेगनेंट, स्पेशली जो प्रेगनेंट है, उनको जो है मदद मिली हो। यानी उनको जब समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या चीज़ हमें करनी चाहिए, पैसे कैसे तैयारी करें जिससे काम आसान हो। और स्पेशली जो हॉस्पिटल का बैग है उसमें मैं क्या क्या रखूँ, मुझे क्या क्या रखना चाहिए। अगर उनको मेरी इस वीडियो से कोई मदद मिली हो तो मुझे बेहद खुशी होगी। और अभी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी कि अल्लाह आप लोगों का टाइम जो है वो खैर आफियत से गुजारे और कभी कोई मुश्किल, कभी कोई परेशानी नहीं आए। इस दुआ के सामने देती हूँ आपसे इजाज़त। फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।